महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक चले इस विनाशकारी संग्राम में लाखों योद्धा मारे गए थे। पूरा कुरुक्षेत्र खून से लाल हो चुका था। कौरवों का वंश नष्ट हो चुका था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। द्रोणाचार्य और कर्ण का अंत हो चुका था और अंत में दुर्योधन भी गदा युद्ध में भीम के हाथों मारा गया। पांडवों की जीत तो हुई, लेकिन इस जीत का कोई उत्सव नहीं था, क्योंकि अपने ही परिजन इस युद्ध में खो चुके थे। युधिष्ठिर को राजा बनने के लिए कहा गया, लेकिन उनका मन ग्लानि और पश्चाताप से भरा था। वे सोच रहे थे कि इस युद्ध से क्या हासिल हुआ। क्या सच में यह धर्म की विजय थी, या फिर यह सिर्फ सत्ता की एक और लड़ाई थी। युद्ध के बाद जब पांडव हस्तिनापुर लौटे, तो वहां की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। महल में मातम पसरा हुआ था। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु पर शोक में थी। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को खोने के बाद अकेले और असहाय महसूस कर रहे थे। कुंती भी अपने पुत्र कर्ण की मृत्यु से दुखी थी, जिसे उन्होंने जीवन भर छुपाए रखा था। यह वही क्षण था जब महाभारत का वास्तविक प्रभाव सामने आ रहा था। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन इसके परिणाम शेष थे। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाने की तैयारी की जाने लगी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। वे सोचने लगे कि जिस राज्य के लिए उन्होंने अपने ही भाइयों और गुरुजनों को खो दिया, क्या वह राज्य उनके लिए वास्तव में कोई मायने रखता है। वे विरक्ति की अवस्था में थे और संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि वे राजा नहीं बनेंगे तो प्रजा का क्या होगा, न्याय कौन करेगा। कृष्ण ने कहा, युद्ध में जो हुआ वह अनिवार्य था। यह केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं था, बल्कि संपूर्ण युग की नियति थी। अब तुम्हारा धर्म है कि राज्य को सही मार्ग पर चलाओ। युधिष्ठिर को कृष्ण की बात समझ में आई। उन्होंने राज्याभिषेक स्वीकार कर लिया। राजतिलक के बाद उन्होंने न्याय और धर्म के आधार पर राज्य चलाना शुरू किया। उनके शासन में कोई अन्याय नहीं होता था। प्रजा सुखी थी, चारों ओर समृद्धि थी, लेकिन यह सुख पांडवों के हृदय में नहीं था। उन्होंने अपनों को खोया था, और यह दुख उन्हें बार बार कचोटता था। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से व्याकुल थी। उन्होंने भगवान कृष्ण को देखा और कहा, तुमने ये सब रोका क्यों नहीं? तुम्हारे पास शक्ति थी, लेकिन तुमने इसे होने दिया। कृष्ण ने मुस्कुराए और कहा, माता, मैंने सिर्फ धर्म की रक्षा की है। यह विधि का विधान था। लेकिन गांधारी का हृदय शांत नहीं हुआ। उन्होंने क्रोध में कृष्ण को श्राप दे दिया, जिस तरह मेरे पुत्रों का नाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे यादव वंश का भी नाश होगा। कृष्ण ने सिर झुकाकर कहा, माता, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। आपका श्राप भी सत्य होगा। यादव कुल भी नष्ट होगा, क्योंकि अहंकार और अन्याय का नाश होना ही नियति है। कुछ वर्षों के बाद यादवों में आपसी अहंकार बढ़ने लगा। वे मदिरा का सेवन करने लगे और आपस में लड़ने लगे। एक दिन ईशियों के श्राप के कारण यादव कुल ने अपने ही भाइयों के हाथों समाप्ति को प्राप्त किया। कृष्ण ने देखा कि उनका वंश विनाश की ओर बढ़ रहा है, तो उन्होंने इसे रोकने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि यह कालचक्र का भाग है। यादव वंश के नाश के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ दी और वन में चले गए। वहां वे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर तीर चला दिया, जो उनके पैर में लगा। जैसे ही शिकारी पास आया और कृष्ण को देखा, वह कांप उठा और माफी मांगने लगा। लेकिन कृष्ण ने उसे शांत किया और कहा, यह होना ही था, यह मेरा समय है। इसके बाद उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और विष्णु लोक में विलीन हो गए। जब पांडवों को यह समाचार मिला कि श्री कृष्ण अब इस लोक में नहीं है, तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्हें लगा कि अब इस संसार में रहने का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया और स्वर्गारोहण के लिए निकल पड़े। पांडवों ने अपना राजपाट छोड़ दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। द्रौपदी और पांचों पांडव एक एक करके स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले। मार्ग में सबसे पहले द्रौपदी गिरीं। युधिष्ठिर ने कहा, उन्होंने अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम किया, इसलिए वे स्वर्ग नहीं जा सकी। फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम भी एक एक करके गिरते गए। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर बचे। इंद्रदेव उन्हें स्वर्ग लेने आए, लेकिन युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ ही जाना चाहते थे। इंद्रदेव ने कहा, स्वर्ग में कुत्तों का स्थान नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता।
तभी वह कुत्ता धर्मराज के रूप में प्रकट हुआ और कहा कि यह युधिष्ठिर की परीक्षा थी, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पास कर लिया। युधिष्ठिर ने स्वर्ग में प्रवेश किया, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि दुर्योधन स्वर्ग में था और उनके अपने भाई कहीं नहीं थे। वे क्रोधित हो गए और कहा, यदि मेरे भाई स्वर्ग में नहीं हैं, तो मैं भी यहां नहीं रहूंगा। तब उन्हें बताया गया कि यह भी एक परीक्षा थी। फिर युधिष्ठिर को उनके भाइयों और द्रौपदी से मिलने का अवसर मिला। महाभारत समाप्त हो चुका था, लेकिन इसके बाद की घटनाओं ने यही सिखाया कि इस संसार में सब नश्वर है। जो आया है उसे जाना ही होगा। शक्ति और वैभव स्थायी नहीं है, धर्म ही जीवन का आधार है। पांडवों की कहानी यह बताती है कि अंत में व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे कितनी भी बड़ी विजय क्यों न हो। यदि उसमें अपनों का बलिदान शामिल हो तो वह केवल दुख ही देती है। महाभारत हमें यह सीख देता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है।